जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 2 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 2 जून के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 जून के दिन। ओके, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 2 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की हेल्थ। ओके, चलिए अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए दीज कार्ड्स। शादी होने वाली है किसी की, एम्प्रेस भी आ चुकी हैं। चलिए एम्प्रेस को मैंने देख लिया है तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे लेडीज़ के लिए रीडिंग है, हालांकि एनर्जी मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। ओके, दोनों एनर्जी होती हैं। तो यहाँ पर या तो किसी मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, या तो फिर आप लोग अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो सकते हैं, अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो सकते हैं, या फिर ज़्यादातर व्यूअर फीमेल हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो भाई पैशन ही पैशन भरा पड़ा है, फायर ही फायर लगी पड़ी है। ओके, आपके बॉटम ऑफ द डेक में आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा फायरी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आपके अंदर फायर बहुत है। आपके अंदर आप हॉट बहुत हो सकते हैं। वैसे भी गर्मी बहुत चल रही है तो टेम्परेचर गर्मी की वजह से बढ़ा हुआ हो सकता है कि जो है आप इतने हॉट ना हो, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, आपको गुस्सा बहुत आती है। ओके, एंड आप लोग अपनी लाइफ में किसी जेन्युइन पार्टनर को ही चाहते हैं। अगर कोई फालतू में आपका टाइम वेस्ट करेगा तो आपको गुस्सा आ जाती है। ओके, तो यस, आप बहुत जल्दी कट ऑफ कर देते हैं लोगों को अपनी ज़िंदगी से, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फायरी देख रहे हैं। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोग मैच्योर एज के हो सकते हैं, कुछ लोग टाइम से पहले, मतलब कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं टाइम से पहले। ओके, तो साइन मैंने बता दिए हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 5, 4, 20, 1, 3। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूँ। देखिए यहाँ पे हुआ ये है कि आपके जो पर्सन थे ये जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, खूबसूरत आप भी हैं उनसे कहीं ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ इनको बाद में पता चली है। क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले या तो आप लोगों के बीच में एज गैप था, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये आपके पार्टनर हैं, ये आप हैं। ओके, ये किंग है, आप पेज हैं, मतलब पहले कंडीशन फ़र्क थी। पहले ये ज़्यादा रिच हो सकते हैं, ज़्यादा रिच चाहे अपने आप से हों, चाहे मतलब सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, एंड गुड लुकिंग भी थे, पावरफुल थे, पोजीशन थी, फायरी थे, सब कुछ थे। तो इस वजह से या तो ये किसी और के साथ मैरिड भी थे, या तो इनका कोई अफेयर था, या तो इनकी फैमिली को इन पे प्राउड बहुत था। तो कुल मिलाकर के इनको मिसगाइड करने वाले लोग बहुत थे, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो मतलब इनको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए, ऐसे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कोई जेलस पर्सन था इनके आसपास, या कोई ऐसा पर्सन था जो इनसे लव करता था, लेकिन उसको पता था कि वो आपसे लव करते हैं। ओके, एंड उस पर्सन ने, ये कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली का भी हो सकता है, जो इनको लेके इतना पॉजेसिव था, इतना इनसिक्योर था कि मतलब वो जैसे कि कई बार ऐसा क्या होता है कि ओनली सन होते हैं लोगों के, एंड उनको लगता है कि मेरा बेटा किसी से लव मैरिज ना कर ले, नहीं तो हम लोगों का पता साफ हो जाएगा, या फिर वो हम लोगों को
पूछेगा नहीं। इस तरह की चीज़ें भी लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, पेरेंट्स के अंदर भी आ जाती है कि उनका जो बेटा है वो लव मैरिज ना करे। ऐसा मैंने कई बार देखा भी है, मेरे व्यूवर्स भी मुझे बताते हैं पर्सनल रीडिंग के टाइम पर कि लोग ऐसा भी करते हैं कि लव मैरिज नहीं करने देते हैं कि वो उनके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही कोई सिस्टम था कि इनको हाथ से ना निकल जाएं, इस वजह से इनको मिसगाइड किया गया आपके लिए। ओके, एंड इनकी नज़र में आप हमेशा से या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, या ये कोई मैरिज का प्रपोजल गया था आपके पास, या फिर लेकिन आप भी कम नहीं थे, आप भी काफ़ी नामी गिरामी फैमिली के हो सकते हैं, या फिर खुद में आप बहुत हाई फाई चीज़ थे। जैसे कि आपने बहुत कोई अच्छी पोजीशन आपकी हो सकती है, देखने में आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आपके ख़ानदान का बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी हो सकती है। एंड इनको ये लग रहा था जैसे आप बिल्कुल परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, या तो आपकी शादी ही हो गई थी। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आई हैं बीच में, अच्छी खासी दिक्कतें भी आ सकती हैं। एंड ये आपके साथ अब पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे जो बात आप में थी, जो चीज़ें आपके अंदर थी, मतलब ये अब आपको, आप देखिए हुआ क्या यहाँ पे, मुझे स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था कि आप जैसे थे ऐसे लोग होते हैं नहीं। एंड आप इतने स्पिरिचुअल, इतने हाई, एक मिनट, देखिए मेन चीज़ ये होती है कि जो बहुत हाई फाई फैमिली का होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो लोगों के मन में ये फीलिंग आ जाती है कि एक इंसान के अंदर इतनी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं। तो आपको डिफेम किया गया है, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बताई गई हैं, जिससे कि इनकी बुद्धि खराब हो जाए एंड इनका लव आपके लिए कभी पनप ना पाए। ओके, यस, इनको बताया गया कि आप ढोंगी हैं, आप पाखंड करते हैं, आप फेक हैं, आप शो ऑफ करते हैं, रियलिटी आपकी कुछ और ही है। तो इस तरह की चीज़ें करके आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आई है जो लेडी, मैंने आपसे क्या कहा था कि डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकती हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि डिवोर्सी सेपरेटेड हैं आप इन्हीं इन्हीं के साथ। या कुछ लोगों के लिए ये किसी और से मैरिड हैं एंड आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, लेकिन आपके पार्टनर को यही लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पार्टनर इनकी लाइफ में कोई और नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि आपसे शादी करना चाहते हैं एंड इनको फील होता है कि आप ही के साथ इनकी सक्सेस जुड़ी हुई है। ओके, अब चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, मतलब आपकी किस्मत जो है बदल गई है, क्योंकि आपने एक तो बहुत सारे लोगों को माफ़ किया है, दूसरी चीज़ आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, तीसरी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, बहुत, जिसे जिसे लिटरली गिड़गिड़ाना कहते हैं ईश्वर के सामने। आप ऐसे नहीं हैं जो लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं या रोएं या अपने दुख का दिखावा करें। आप वो हैं जो अकेले में रोने वालों में से हैं एंड ईश्वर के सामने सिर्फ, जैसे लोग होते हैं जिनके हाथ सिर्फ ईश्वर के सामने फैलते हैं, बाकी किसी के सामने वो मांगना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उस कैटेगरी के हो सकते हैं। ओके, एंड आपकी इन्हीं सारी गुडनेस को देखते हुए ईश्वर ने आपकी किस्मत को पलट दिया है। अब आप बन चुके हैं मजिशियन। मजिशियन का मतलब यह है कि जो चाहो, जो इच्छा करेंगे मन में वो आपको मिलेगी, वही चीज़ आ गई है यहाँ पर। आपको ईश्वर ने मजिशियन बना दिया है कि जैसे बता तेरी रज़ा क्या है, वो वाली कंडीशन कर दी है। ईश्वर आपसे इतना प्रसन्न है, ये चीज़ तो मैं गारंटेड कर रही हूँ कि ईश्वर आपसे प्रसन्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आपने, चलो ठीक है, अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो सब ठीक है, ये करके आपने सारी दिक्कतों को झेल लिया है एंड इस वजह से ईश्वर ने अब आपसे कह दिया है कि जो चाहोगे वो सब मिलेगा, या जो अब तक मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर आप हो सकते हैं एंड अब आप अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए तैयार हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, ईश्वर ने आपको भर भर के दिया है, क्योंकि आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है। ये चीज़ मैं आपको शुरुआत से बताऊंगी, क्योंकि आप शुरुआत से बड़े अच्छे इंसान रहे हैं। ओके, बाई द बुक चलने वाले, बहुत साफ दिल के, बहुत सीधे सच्चे इंसान। मतलब मैंने बताया ना कि ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं एंड आपको देख करके लोगों को ये डाउट ज़्यादातर होता होगा कि ये फेक हैं, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है आजकल, प्योर चीज़ें मिलती कहाँ हैं। एंड लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर रोते रहेंगे कि प्योरिटी नहीं है, लेकिन जब प्योरिटी दिखेगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो आपने अच्छाई को पे किया है, अच्छाई की वजह से आप झेले हैं, क्योंकि लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ओके, तो चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। ओके, द पेज ऑफ बैंड। आपके अंदर क्षमता जो थी वो शुरुआत से थी, आप इनसे कम एज के थे तब आपके अंदर इतनी अच्छी आपकी कंडीशन नहीं होगी।
ओके, क्योंकि ये किंग हैं, आप पेज हैं। ओके, तो जब ये आपसे मिले थे तब आप मतलब कहा जाए कि सारी चीज़ें पैक्ड थी। जितना आपका टैलेंट था, जो भी ब्यूटी थी, जो भी आपके गट्स थे, जो भी आपके अंदर इनर क्वालिटीज़ थी, वो सबकी सब पैक्ड थी, क्योंकि तब आप कम एज के थे। ओके, तब ये नॉट द राइट टाइम, तब ये सही टाइम नहीं था। ओके, आप लोगों ने खुद को नहीं जाना था, आप लोग खुद को पहचानते नहीं थे, लेकिन ये है कि लोग आपको समझते थे। लोगों को लगता था कि ये इंसान जो है कुछ कमाल करने वाला है, लेकिन शायद आपको अपनी नहीं आइडिया था। आप बहुत एनर्जेटिक थे, आप बहुत खुशहाल थे, आप बहुत कलरफुल थे, आपके अंदर ये सारी चीज़ें थी। मतलब एक बहुत हिम्मती इंसान, ये आपके अंदर लोगों को दिखता था कि ये कल को कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो अब आपके पार्टनर ने भी आपको उसी नज़र से देखा कि ये हो सकते हैं बहुत अच्छे, लेकिन मेरे बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको कंपेयर भी किया है, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया है। ओके, यस, बट अब यहाँ पे कंडीशन बदल चुकी है। यस, आपके पार्टनर हैं ये अब सारी मुसीबतों से लड़कर आपके पास आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब सही सिचुएशन आ चुकी है, अब आप तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। तो ये सारी जर्नी कंप्लीट करने के बाद आप बने हैं एम्प्रेस। जैसे आप पहले पत्थर थे, आपको हीरा बना दिया ईश्वर ने, क्योंकि आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आपने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन आपने कभी किसी को खुद का फ़ायदा उठाने भी नहीं दिया। आपने सेल्फ लव किया, आप गलत रास्ते पे नहीं गए, आपने सही रास्ता पकड़ा। ओके, एंड इस वजह से मतलब हम लोगों की लाइफ में, हम लोगों के हाथ में होता क्या है, कुछ नहीं होता है सिवाय चॉइसेस के, कि आप रास्ता कौन सा पकड़ते हैं। सही रास्ता पकड़ेंगे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेंगे, गलत रास्ता पकड़ेंगे तो डेविल आपका हाथ थामेंगे, एंड फिर आगे जो भी होगा तो स्वर्ग और नर्क जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं। तो आपने हेवन का रास्ता चुना, क्योंकि आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा। तो अब आप लोग सक्सेसफुल हैं, आप लोग ऐसे बन चुके हैं कि आपके पार्टनर क्या, मतलब ये देखिए आपकी जर्नी, कि पहले आप पेज थे, तब आपके जो किंग जैसे पार्टनर थे ये आपको कम आंकते थे। इनको लगता था कि ये इंसान तो मेरे आगे बच्चा है, ये बच्चे हैं, ये मेरे सामने क्या कर लेंगे। लेकिन आपने बताया कि हु आई एम योर डैड, ये आपने प्रूव किया है, क्योंकि ये किंग रह गए, ये घमंडी करते रह गए अपने ऊपर कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो वैसा है। एंड आपने प्रूव कर दिया खुद को कि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब जो जिसके अंडर में हज़ारों किंग आते हों। ओके, तो आप उस लेवल के पहुँच गए हैं। एंड यस, अब आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि अब आप इनको क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि जब इनके पास चांस था तो हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, क्योंकि इनको लगता था कि जैसे आपके अंदर क्या है, इनको आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं नज़र आई थी, जबकि आपके अंदर थी, तभी भी इन्होंने इग्नोर किया था। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अब इनके अंदर डर बैठ गया है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लें, क्योंकि अब तो आप इनसे भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ओके, एंड आप लोग सेल्फ लव भी कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अब आप वही करेंगे जो आपका दिल चाहेगा। ओके, यस, तो इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।